तस्वीरों में देख पा रहे हैं हजारों की संख्या में आरती विरोध जताते हुए नजर आ रहे हैं और इनमें से कुछ आरती आमरण अनशन पर भी बैठ गए हैं। जो तमाम आरती है जोश में है और बैरिकेड की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। हजारों की संख्या में आरती आगे बढ़ते हुए सीएम हाउस का घेराव करने के लिए और पुलिस कर्मचारी उनको रोकने के लिए हर संभव प्रयास करते हुए भी नजर आ रहे हैं। आप देखना ये होगा आपसी दोनों का विरोध होता है या अभी शांतिपूर्वक इनका जो विरोध है वो चलेगा। तस्वीरें हरियाणा के करनाल की दिखा रहे हैं। सीएम हाउस की इस तमाम तस्वीरें हैं। हजारों की संख्या में आरती पहुंचकर कहीं ना कहीं अपना विरोध जताते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरों में देख पा रहे हैं एक तरफ पुलिस प्रशासन ने बैरिकेडिंग कर दी गई है और सैकड़ों की संख्या में पुलिस कर्मचारी अपनी ड्यूटी बेखूबी निभाते हुए जरूर नजर आ रहा है, क्योंकि इनकी ड्यूटी है सीएम हाउस का घेराव करने से पहले उनको जरूर रोकना होगा। और दूसरी तरफ जो तमाम हजारों की संख्या में आरती हैं हरियाणा भर के, वो यहाँ पर पहुंचकर विरोध जताते हुए जरूर नजर आ रहे हैं। अब देखना ये होगा कि अभी शांतिपूर्वक ये सारा विरोध होगा या इसमें भी अभी धक्का मुक्की हो सकती है। आरतियों का काफिला सीएम हाउस का घेराव करने के लिए निकल चुका है। जोश में है आरती, ये प्रणाली का विरोध कर रहे हैं, वहीं पर किसान भी इनका समर्थन कर रहे हैं, मजदूर इनके समर्थन में है। एक बड़ा काफिला जो गाड़ियों का है आरती लेकर निकलते हुए जरूर नजर आ रहे। तस्वीरें हरियाणा के करनाल की है। इस वक्त तमाम आरती सेक्टर 12 में पहुंच चुके हैं और एक गाड़ियों को एक बड़े काफिले के साथ सीएम हाउस का घेराव करने के लिए जाते हुए दिखाई दे रहे होंगे। तस्वीरें करनाल की हैं, पल पल की अपडेट भी रहेगी। खबर को भी ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करते रहिएगा। दूसरी तरफ जो पुलिस की तमाम टीमें हैं वो इनको कहीं ना कहीं ट्रैफिक जाम ना लगे, ट्रैफिक की व्यवस्था जो सुचारू रूप से चलती रहे, उसको लेकर यहाँ पर जो पुलिस के कर्मचारी हैं वो बेखूबी अपनी ड्यूटी निभाते हुए नजर आ रहे। एक बड़ा काफिला अब जो आरतियों का है दूर दूर तक, जहाँ तक मैं कैमरे में आपको दिखा पा रहा हूँ, जहां तक आप अपने फोन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, वहां तक जो काफिला है वो आपको दिखाई जरूर देगा। दूर दूर से हरियाणा भर के जो तमाम आरती है वो यहाँ पर पहुंचकर अपना विरोध है सीएम हाउस के घेराव की तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनका कहना है कि काफी लंबे समय से ई प्रणाली का विरोध कर रहे हैं, लेकिन हरियाणा सरकार सोई हुई है, ई प्रणाली को कहीं ना कहीं लागू करने से पीछे नहीं हट रही, जिसके चलते आज तमाम आरती एसोसिएशन प्रदेश भर से जो आकर वो सीएम हाउस का घेराव करने के लिए जाते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरें हरियाणा के करनाल की हैं। पल पल की अपडेट के लिए बने रहिएगा हमारे साथ, पल पल की अपडेट भी रहेगी। खबर को भी साथ लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तस्वीरों में देख पा रहे हैं जो एक आरती तेजी से जो सीएम हाउस के घेराव की तरफ बढ़ते हुए भी जरूर नजर आ रहे हैं। गाड़ियों के साथ साथ एक बड़ी बस भी है, ऑटो चालक भी हैं और बहुत से जो गाड़ियां हैं 4 व्हीलर है उसमें बैठकर आरती तमाम सीएम हाउस का घेराव करने के लिए जाते हुए नजर आ रहे हैं। जीत का साइन आरती बनाकर जाते हुए नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि अगर इस तरह से वो एकता का परिचय देंगे तो जीत उनकी तय है, जीत उनकी पक्की है। और तमाम दूर दूर से आए आरती किस तरह से जाते हुए नजर आ रहे हैं। वोल्वो बसों की बात की जाए, बसों में तमाम आरती सवार होकर यहाँ पर अब सीएम हाउस का घेराव करने के लिए जा रहे हैं। तमाम आरती एसोसिएशन जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद के भी नारे लगाते हुए नजर आ रहे हैं। इतना बड़ा काफिला, इतने बड़े काफिले के साथ तमाम आरती सड़कों पर उतरकर विरोध जताते हुए
जरूर नजर आ रहे हैं। अब देखना ये होगा कि सीएम हाउस का घेराव करने के बाद सीएम हाउस कितना चेते हैं, हरियाणा सरकार कितना संज्ञान लेगी इनकी ई प्रणाली को लेकर। ई प्रणाली का मतलब जो पेमेंट है वो सीधा किसानों के खाते में ना आकर आढ़ती के खाते में आए, ताकि जो किसान और आढ़ती का तालमेल है, चोली दामन का साथ है, वो जरूर बना रहे और जो किसानों की जरूरत है वो आढ़ती द्वारा पूरी की जाती है, छोटी हो या बड़ी। लेकिन अगर इस तरह से जो पेमेंट किसानों के खाते में डायरेक्ट आएगी तो इनका जो तालमेल है, आपसी जो प्यार है, वो भी कहीं ना कहीं खत्म होने की संभावना है, वो जताई जा रही है, जिसका कुछ किसान है वो भी विरोध कर रहे हैं और आढ़ती तो तमाम विरोध कर ही रहे हैं। तमाम मजदूर इनका सहयोग करते हुए भी नजर आ रहे हैं। लाडवा से आए हूँ। मेरा नाम विकास सिंह, स्टेट जनरल सेक्रेटरी हूँ एसोसिएशन में। और आज हमारे स्टेट प्रधान अशोक गुप्ता जी ने बहुत बड़ा निर्णय लिया है और मरण व्रत पे जाने का निर्णय लिया है, जबकि वो खुद शुगर, बीपी और कई तरह की बीमारियों से ग्रस्त हैं। भगवान उनको लंबी आयु दे और इस खट्टर सरकार को जल्दी ही सद्बुद्धि दे। सीएम हाउस घेराव करेंगे? हाँ जी, जा रहे हैं। कहाँ पहुँचेंगे? सीएम हाउस पे जा रहे हैं। कहाँ से आए हैं? अभी कोई लाडवा से, कोई डबवाली से, कोई पलवल से, बहुत दूर दूर से आ रहे हैं। मांग क्या है आपकी? मांगे तो बहुत ज्यादा है, लंबी मांग। हमारी ई नेम बंद करे, पेमेंट हमारे खाते में दे और आड़त हमारी पूरी दे, सीमांत किसान की फसलें हमारे यहाँ बिके और मार्केट फीस कम करें। इस तरह की बहुत सारी हमारी डिमांड। हरियाणा सरकार ने आढ़तियों की कमीशन कम कर दी है, जिसका ये विरोध जता रहे हैं। ई नेम प्रणाली है जिसका मतलब है कि किसानों के खेतों में पेमेंट आएगी, लेकिन ये विरोध जता रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। किसानों का और जो आढ़ती हैं उनका आपसी तालमेल बना रहे। ये पकड़ना ना जो मर्डर होते हैं रोज, उनको बड़ी शर्म की बात है। मरण वर्ष पे बैठेंगे, यही करनाल में बैठेंगे 5 आदमी मरण वर्ष पे आज से और अभी से शुरू आगे यहीं से। और जिसके जिम्मेवार हमारे डीएसपी विनोद कुमार जी होंगे, इसको खोल दो साहब। यहाँ आपसे बेचारे वहाँ आए तो अपना तस्वीरों में देख पा रहे हैं किस तरह से आढ़ती भी गुस्से में जरूर है, रोज जरूर है, क्योंकि उनकी मांगे लंबे समय से अटकी पड़ी हैं। उनको हरियाणा सरकार कोई संज्ञान नहीं ले रही और आज गुस्से में हरियाणा के तमाम जो आढ़ती हैं, हजारों की संख्या में यहाँ पर पहुंचकर सीएम हाउस का घेराव करने के लिए पहुंचे हैं और नारेबाजी जरूर करते हुए नजर आ रहे हैं। जो पुलिस के कर्मचारी हैं उनको भी कहीं ना कहीं अलर्ट एक बार जोर कर दिया गया है। अब देखना ये होगा कि अब इनकी मांगे मानी जाती है या इसी तरह से विरोध बना रहेगा। आढ़ती है विरोध जताते हुए जरूर नजर आ रहे हैं और आढ़ती मजदूर भाईचारे के जो जिंदाबाद के नारे हैं वो भी के द्वारा लगाई जा रहे हैं। और जो पुलिस ने धक्का मुक्की यहाँ से हमारे आढ़तियों के साथ कर रहे हैं वो सरासर गलत और अन्याय है। यहाँ सरकार ने बैरिकेड लगा के जो आढ़तियों की बेइज्जती किया, चोर उचक्कर डाकू है इनका इन्होंने खामियाजा भुगतना पड़ेगा। हमारे आढ़ती एक शांति प्रिय आढ़ती है जो कभी भी किसी के साथ लड़ाई और झगड़ा नहीं करना चाहता, न किसी को अपशब्द बोलता है। यह सभी जिम्मेदार लोग हैं, सभी व्यापारी हैं,
व्यापारी ने सिर्फ अपने व्यापार की चिंता होती है। जब हमारी व्यापार ही छीन लिया हमसे, तो तब हम यहाँ सड़कों पे आए हैं और सीएम साहब से ज्ञापन देने के लिए आए हैं। क्या मांगे क्या है आज आपकी? हाँ जी, मुख्य मांगे क्या है आपकी? मुख्य मांगे हमारी जो पिछले 40 साल से चली आ रही थी 2.5% अर्थ, वो है एक जिम्मेदार के मर्जी होनी चाहिए कि वो उसको कैसे उसको अपनी मर्जी से ले या अपने अर्थ की मर्जी से ले। एक ये ई नेम जो मामला है, इसको सरकार वापस ले और हमारी हितों की रक्षा करे। तस्वीरों में देख पा रहे हैं हजारों की संख्या में जो आरती यहाँ पर पहुंचे हैं, सीएम हाउस को घेराव करने के लिए पहुंचे थे और वो अब ड्यूटी मजिस्ट्रेट पहुंचे हैं, उनको ज्ञापन सौंपते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरें हरियाणा के करनाल की हैं, पल पल की अपडेट भी देते रहेंगे। खबर को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तमाम जो हजारों की संख्या में पहुंचे आरती हैं, वो ज्ञापन सौंपते हुए नजर आ रहे हैं। प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पर पहुंचकर उनका ज्ञापन लेने पहुंचे हैं ताकि उनकी मांगों पर कहीं न कहीं हरियाणा सरकार द्वारा संज्ञान ले लिया जाए, जिसके चलते आज ज्ञापन लेने के लिए जो अधिकारी है वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। तस्वीरों में देख पा रहे हैं किस तरह से जो हार डाले ये आरती है, कहीं ना कहीं अमरण अनशन पर बताया जा रहा है कि ये बैठ चुके हैं। 5 आरती हैं वो अमरण अनशन पर बैठे हुए और तमाम आरती है वो विरोध जताते हुए नजर आ रहे हैं। जो ज्ञापन है वो ज्ञापन देने के लिए जो आरती है, आरती एसोसिएशन के कुछ मेंबर आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीर देख पा रहे हैं किस तरह से आगे आगे जाते हुए नजर आ रहे हैं। पुलिस द्वारा रोकने का प्रयास जरूर किया जा रहा है, लेकिन आरती एक एक करके आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि ये आपसी जो ज्ञापन है वो देने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन जो पुलिस की टीम है इनको रोकने का प्रयास जरूर करती नजर आ रही है, लेकिन आरती एक एक करके आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखना ये होगा कि ये आगे बैरिकेडिंग को पार करके आगे बढ़ेंगे या पुलिस जो उनको रोकने के लिए तैयार है, पुलिस इनको रोकने के लिए तैयार है और पुलिस इनको रोकेगी। तस्वीरें करनाल की एक एक करके आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अपडेट भी रहेगी, लाइक और शेयर जरूर करते रहिएगा। तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि करके आरती एक एक करके आगे बढ़ते हुए दूर नजर आ रहे हैं, कि करके बैरिकेडिंग को पार करते हुए नजर आ रहे हैं। पुलिस की टीम यहाँ पर खड़ी है, उनको रोकने का प्रयास किया, लेकिन एक एक करके जो आरती है वो आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं और आरती है वो रुकने का नाम नहीं ले रहे। पुलिस की टीम कर्मचारी रोकने का प्रयास कर रहे हैं आरतियों को, लेकिन आरती थमने का नाम नहीं ले रहे और आरती आगे बैरिकेड को क्रॉस करके आगे बढ़ते हुए जरूर नजर आ रहे हैं और अपने अधिकार अपने बड़े नेताओं को ये कहते नजर आ रहे हैं कि आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। पुलिस कर्मचारी रोकने का प्रयास कर रही है, लेकिन आरती अपने रोष हुए नहीं नजर आ रहे। जोश है और रुकने का नाम नहीं ले रहे आरती। मुर्दाबाद
चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी हमारी एकता जिंदाबाद हमारी एकता जिंदाबाद हरियाणा सरकार मुर्दाबाद हरियाणा सरकार मुर्दाबाद हरियाणा सरकार मुर्दाबाद प्रशासन मुर्दाबाद प्रशासन मुर्दाबाद पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद पानी मारना बंद करो जनता की आवाज सुनो मुर्दाबाद खड़ी सरकार मुर्दाबाद सरकार मुर्दाबाद हमारी मांगे पूरी करो पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद शर्म कर लिया खोल दो व्यापारियों के प्रति जो कई नीतियां है बड़े कानून है के बारे में सीएम साहब को हमारे साथ या तो काम कर रहे हैं और हमारी यहाँ सरेआम इस मुद्दे पर आप सबके सामने खड़े होकर सीएम साहब का ज्ञापन उनके अधिकारी को देंगे। आप सभी कृपया 5 मिनट के लिए शांति रखें, उसके बाद अब फिर नारे लगाते हुए आगे का कार्यक्रम तय करेंगे। अशोक गुप्ता प्रधान जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। प्रधान जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। सभी भाई 5 मिनट के लिए शांति का दान देंगे। अरे तो संचालन करूंगा और आकर हमारा ज्ञापन ले जो ना चाहे खट्टर सरकार खट्टर सरकार तस्वीरें हरियाणा के करनाल की दिखा रहे थे, जहां पर प्रदेश भर के तमाम आरती हजारों की संख्या में सीएम हाउस का घेराव करने के लिए पहुंचते हैं। बैरिकेड हालांकि नहीं तोड़े, लेकिन आपसी जो बात थी वो रखी गई है। आरती द्वारा ये आश्वासन दिया गया है आरतियों को कि वो जल्द से जल्द उनकी मांगों को पूरा किया जाएगा। अब देखना ये होगा कि
कब तक उनकी मांगे मानी जाती है, अगर मांगे नहीं मानने जाती तो आड़तियों का अगला कदम क्या रहेगा। तस्वीरें करनाल की थी, पल पल की अपडेट रहेगी। खबर को भी लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।